नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं जन समस्याओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हराजा। मैं इस वक्त रांची जिला झारखंड के अंतर्गत तमाड़ प्रखंड के नवाडी हाई स्कूल के मैदान लेम्स में विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान की शुभारंभ होने जा रहा है, जिनमें से हमारे महायज्ञ के अनुष्ठान करने वाले महाराज श्री सत्यनारायण जी से मुलाकात करेंगे और आज इस महायज्ञ के बारे में कुछ हमारे क्षेत्र के जितने भी जनताओं को अग्रसर करेंगे और कल इस महायज्ञ के शुभ कलश यात्रा के लिए प्रारंभ होगी। इनके बारे में भी हम श्री महाराज सत्यनारायण जी से मुलाकात करते हैं और आपको जन समस्याओं की आवाज़ चैनलों के माध्यम से मैं आप लोग को रूबरू करा रहा हूं। आप बने अपना शुभ नाम बताएंगे। हमारा नाम हुआ स्वामी सत्यनारायण सौमित्र जी महाराज श्रीधाम जी महाराज सत्यनारायण जी, आप ये बताएंगे कि हमारे 5 परगना क्षेत्र के इस शुभ धरती में जो 1008 महायज्ञ का अनुष्ठान जो की जा रही है, जिनमें से पूरे जनताओं को और हमारे 5 परगना क्षेत्र के इस महायज्ञ के बारे में क्या अभिवादन करना चाहते हैं और कल जो कलश यात्रा की जो अनुष्ठान का समय निर्धारित किया गया है, उस कलश यात्रा में पूरे जनताओं को क्या अभिवादन करेंगे। जी, कल श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ सह रहस्यमयी राम कथा 9 दिवसीय आयोजन है। 9 दिन का आयोजन होगा। इसमें शुभ कलश यात्रा, मंगल कलश यात्रा, जल यात्रा जिसे कहते हैं, ये कल 6 जून को सुबह 5 बजे इसकी समय रखी गई है। अतः तमाम 5 परगना क्षेत्रवासी, सभी भक्तगण, तमाम मातृशक्ति, हमारी प्यारी बहनें और सभी जितने हमारे युवा साथी हैं, छोटे छोटे भक्त, सभी लोगों से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि कल की कलश यात्रा में भारी से भारी संख्या में आकर के उपस्थित हों और पुण्य के भागी भी बने। आप सभी समस्त तमाड़ प्रखंडवासी, समस्त 5 परगना क्षेत्रवासी कल के कलश यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आएँ और आकर के इस महायज्ञ की जो प्रारंभ में जो हमारा कार्य है कलश यात्रा, इस पे शामिल होकर के सब लोग आनंद का अनुभूति लें। सभी लोग अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। जी पंडित जी, आप ये भी बताएंगे क्या हम लोग का इस क्षेत्र में जो अनुष्ठान हो रही है, ये अनुष्ठान कितने दिन तक चलेगी। ये अनुष्ठान 6 जून से लेकर के 14 जून तक चलेगी। 9 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें सुबह 8 बजे से लेकर के सायंकाल 3 बजे तक लगभग हवन और यज्ञ का कार्य रखा गया है कार्यक्रम, और रात्रि में इधर शाम को 6 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे रात्रि तक, मध्य रात्रि तक रहस्यमयी राम कथा का भी भव्य आयोजन किया गया है। इसमें बाहर के भी संत आ रहे हैं प्रवचनकर्ता के रूप में। काशी, अयोध्या, बनारस इत्यादि के संत आ रहे हैं। उनके मुखारविंद से बड़ा ही दुर्लभ और रहस्यमयी राम कथा का वाचन किया जाएगा, जो हमारे समस्त क्षेत्र 5 परगना क्षेत्रवासियों के लिए एक क्रांतिकारी पहल होगी। उनके जीवन को बदलने की, उनके दिशा और दशा को बदलने की, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का एक शुभ मौका है। जी पंडित जी, आप ये बताएंगे जो अनुष्ठान जो चल रहा है, ये अनुष्ठान को लेकर क्या अहम भूमिका होगी और इस क्षेत्र के जनताओं से क्या प्रारूप होगी, और ये अनुष्ठान में क्या रहस्य है, इस रहस्य के बारे में 5 परगना क्षेत्र के जितने भी युवा साथी और जितने भी इस क्षेत्र में चैनल के माध्यम में जुड़े हुए श्रद्धाओं को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे। ये सबसे पहले तो देखिए, जन समस्याओं की आवाज़ के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों को सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे और शुभकामनाएं इस बात की कि यज्ञ, दरअसल आज के डेट में यज्ञ उतना ही ज़्यादा तार्किक है, उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है, जितना ज़्यादा आज के डेट में साइंस को देखते हैं। साइंस इन द सेंस हम जितने भी आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं,
चाहे वो इसरो के माध्यम से हो, चाहे DRDO के माध्यम से हो, चाहे वो नासा के माध्यम से हो। वे जितने ज़्यादा तार्किक हैं, वे जितने ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, वे सब चीज़ें मानव सभ्यता के लिए जितनी ज़्यादा आवश्यक हैं, ज़रूरत है, उतनी ही ये तार्किक, उतनी ही प्रासंगिक महायज्ञ भी है। देखिए, महायज्ञ के माध्यम से ये केवल एक पूजन पाठ नहीं है, पूजन पाठ के साथ साथ में ये पूरे प्रकृति को कैसे बैलेंस रखा जाए, ये पूरे धरती को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को कैसे बैलेंस रखा जाए, ये इसका एक कला है। इसे हम सब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के साथ में हम जो घी जलाते हैं, वो घी जलाते हैं आम की लकड़ी, और घी जब जलती है तो उससे प्रोपलाइन पैदा होता है, और वो प्रोपलाइन जब हवा में आता है तो उससे ऑक्सीजन पैदा होता है। तो यज्ञ हम जहाँ भी करेंगे, घी हम जहाँ भी जलाएंगे, तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र का जो ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, वो प्रचंड रूप से बढ़ा रहता है। इसलिए यज्ञ करने के डायरेक्टली हमें ये फ़ायदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, बाकी सारे जितने भी विषैले गैस हैं वो स्वतः कम हो जाते हैं, और ऑक्सीजन का लेवल पूरे वातावरण में खूब हाई पर चला जाता है। ये डायरेक्ट फ़ायदा है। इसके साथ साथ महायज्ञ करने से सबसे पहले तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन इसलिए होता है कि हम एक बड़े शक्ति से जुड़े रहते हैं। जैसे आप किसी भी एक नेटवर्क के रेंज में रहेंगे तो वहाँ तक का आपको जो नेटवर्क का फ़ायदा है वो ज़रूर मिलेगा। तो ये महायज्ञ है, जो राम कथा है, ये एक जो दिव्य पुरुष हैं, जो बहुत बड़े शक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तात्पर्य है कि उनके रेंज में हम रह रहे हैं 9 दिन पूरा, तो उतने बड़े ऊर्जा के वो स्रोत हैं, तो उनका जो ऊर्जा है वो हमें भी मिलता है, इसलिए भी एक तरह से फ़ायदा है। इसके साथ हम आज के तमाम युवा साथियों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे वेदों के जितने भी बात हैं उसको निरर्थक मान रहा है, उसको अंधविश्वास मान रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे वेद में ये लिखा गया है कि भैया हम सूर्य को जल देते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे काम पूर्ण होते हैं, तो कई लोग कहेंगे कि ये नहीं, ये तो ढकोसला है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, जिससे सूर्य में जल हम लोग दिखाते हैं तो इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तर्क है। जैसे हम लोग पेड़ पौधा साग हरे पत्ती खाते हैं, क्यों? ताकि उससे क्लोरोफिल हमारे शरीर में आए, और क्लोरोफिल के माध्यम से हमारा शरीर पूरा मेंटेन होता है। उस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं, उस किरणें में 7 तरह के रंग होते हैं, उस 7 रंग में 7 रंग का एक अलग अलग अपना कार्य है, महत्व है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि साग सब्जी से क्लोरोफिल लें, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट कैसे क्लोरोफिल को ग्रहण किया जाए। इसके लिए हम लोग जल गिराने की पद्धति को हम लोगों ने अपनाया। आप देखेंगे जब सूर्य निकलता है और हम लोग जब तांबे के पात्र से कॉपर जल देते हैं तो सूर्य की किरणें टकराती हैं तो उसमें 7 रंग बनते हैं, और वो 7 रंग में से एक हरा रंग भी है। और हरा रंग जब टकरा करके हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमें वो डायरेक्ट क्लोरोफिल बॉडी में जाता है। इस तरह से जितने भी हमारे तर्क हैं, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, ये सारे सब वैज्ञानिक द्वारा रचे गए हैं। ये सब वैज्ञानिक तर्क है, और एक एक तर्क, एक एक चीज़, एक एक लाइन, ये सारे प्रासंगिक हैं, ये सारे फायदे के लिए ही हैं, और पूर्ण रूप से ये मानव सभ्यता को नई ऊंचाई देने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जी, आप बने रहें जन समस्याओं की आवाज़, अपना क्षेत्रीय खबर आप तक में। धन्यवाद।